काल आया था तो धरती बहुत ज़्यादा प्रदूषित हो गई थी, बहुत ज़्यादा विकृत हो गई थी। तो उस कोरोना काल में आपने देखा होगा कि वो कोरोना भी एक प्राकृतिक आपदा ही थी, प्रकृति का संतुलन बनाने के लिए, है ना। तो उस समय पर जब लोग अपने घर पर दुबक कर बैठे हुए थे, पॉल्यूशन नहीं फैला रहे थे, भोग विलास नहीं कर रहे थे, तो हवा शुद्ध हो गई, नदियाँ स्वच्छ होने लग गई, पेड़ पौधे भी ठीक ठाक हो गए, पंछियों भी उड़ने लगे। तो उस समय पर थोड़ा प्रकृति का संतुलन बना, ठीक है। अब फिर से इंसान की भोगवादी प्रवृत्ति फिर से प्रकृति को नष्ट कर रही है। तो दुर्गा सप्तशती के माध्यम से प्रकृति बार बार हमको सचेत कर रही है कि अपनी इस भोगवादी प्रवृत्ति को खत्म करके एक सम्यक जीवन जिए। देखिए, हालांकि मैंने तो पढ़ा नहीं है बौद्ध धर्म की जो बुक्स हैं, बट आप बौद्ध धर्म का जो बुक्स है और जो ज्ञान है आप पढ़ेंगे ना, तो बहुत सुंदर आपका जीवन एकदम सुव्यवस्थित होगा और आपकी चेतना उच्चतम स्तर पर होगी। गीता सत्रों में शून्यता सप्तशती का भी एक पार्ट है, जिसमें महात्मा बुद्ध और नागार्जुन जी के वीडियोज रहते हैं, तो वहाँ से भी आप उसको ले सकते हैं। तो आपको बेहतर बनना पड़ेगा, आपको अच्छा बनना पड़ेगा, और अच्छा बनाने का माध्यम ही है ये धार्मिक ग्रंथ, ठीक है। चाहे वो आप भगवत गीता उठा लीजिए, चाहे आप शून्यता सप्तशती उठा लीजिए, और हर धर्म के ग्रंथों में जो केंद्रीय बात होती है वो व्यक्ति के सद्गुण को ही टारगेट करके बनाया जाता है। पर फिर लोगों की ये जो अहम बुद्धि होती है ना, वो फिर चीज़ों को विकृत कर डालती है। अगर सीधे सीधे साक्षी भाव हो करके और निष्पक्ष होकर के चीज़ों को देखा जाए तो चीज़ें स्पष्ट दिखाई देती हैं, पर लोग अपने अहंकार भाव की वजह से, अहम भाव की वजह से उन चीज़ों का विकृत अर्थ कर डालते हैं। तो उस चीज़ को हमें सही अर्थों में समझना होगा, ठीक है, और सही अर्थों में जीवन जीना होगा। और आपको अगर एक बेहतर, सुंदर, सुव्यवस्थित प्रकृति चाहिए और जीवन चाहिए, तो धर्म ग्रंथों के पास तो आपको आना ही पड़ेगा, ठीक है। अगर आपको पैसों से किसी का जीवन सुखद, सुंदर नहीं होता है। एक सुंदर व्यक्तित्व, सुंदर सोच, सुंदर जीवन ही इंसान के सुख का कारण बनता है। आप बहुत सारे भौतिक सुख सुविधाएं इकट्ठा कर लें और फिर जाइएगा अंबानी लोगों के पास और उनके घर पर और उनकी मन की स्थिति को देखिएगा कि कैसी है। आप एक संत के पास जाइए जिसके पास ना कोई प्रॉपर्टी है, ना कोई भौतिक सुख सुविधाएं हैं, ना महंगी महंगी गाड़ियाँ, एकदम साधारण सा उनका जीवन शैली होगा और रहन सहन होगा। पर उनके पास जाकर के आपको जो फील होगा, जो सुकून और जो दिव्यता महसूस होगी, वो आपको अंबानी के पास जाकर नहीं महसूस होगी। ये अंतर होता है सत्य में और असत्य में, ठीक है। माया है दुर्गा सप्तशती में, आप समझिए, और फिर अपने आप को भी समझिए कि आप कौन है, माया कौन है ना। फिर धीरे धीरे इस अंतर जगत की यात्रा पर आप जब चलेंगे, तो मुझे तो पूरी यात्रा में, आत्मज्ञान की यात्रा में सबसे प्यारा जो टॉपिक लगता है वो है निर्वाण षटकम। बहुत ही प्यारा टॉपिक है। उसमें ऐसा भजन है कि भजन निर्वाण षटकम, न मन बुद्धि हंकार चित्तानि नाहम शिवोहम शिवोहम, है। वो भजन हम अपने बैकग्राउंड म्यूजिक पे लगा देंगे, तो आप सुनते रहिएगा और इसे भी सुनिएगा, ठीक है। बाकी आप और सर्च करिए, बहुत प्यारा है, बहुत सुंदर है निर्वाण षटकम। और सारी चीज़ें, सारी धार्मिक ग्रंथों में सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। हाँ, तो चंडिका देवी आई, उन्होंने फिर काली से कहा कि काली, तुम्हें ही कुछ करना पड़ेगा। बोले कि तुम हो जो रक्त पीती हो। अब काली रक्त पीती है, वहाँ ये समझना भी जरूरी है कि आप नवदुर्गा में काली को बलि चढ़ाने लग जाते हो।
किसकी? बकरे की। बकरे का रक्त वो थोड़ी ही पीती हैं, वो रक्त बीज का रक्त पीती हैं, वो मनुष्य के अहंकार का रक्त पीती हैं। या रक्त बीज कोई बकरा था? रक्त बीज तो एक मनुष्य है जिसमें जबरदस्त अहंकार और अज्ञान है ना, तो काली उनका रक्त पीती हैं। आपने कह दिया कि काली तो रक्त पीती हैं, तो चलो अब नव दुर्गा चल रहा है तो हम जाकर के मुर्गा काट रहे हैं, बकरा काट रहे हैं और 50 काट रहे हैं, ये थोड़ी ही करना है। तो कहती हैं एक काम करना काली। चंडिका देवी काली देवी से कहती हैं तुम अपना मुंह खोलना और मैं इसको मारूंगी, और जहाँ जहाँ इसका खून गिरे तुम वो जो खून है उसको पी लेना। तो काली कहती हैं ठीक है। तो इस तरह मारा और वो उसका खून पीते गई, और आगे उसका और विस्तार से वर्णन है। तो इस तरह से रक्त बीज समाप्त हो गया। मतलब क्या है कि फिर रक्त बीज को मारा कैसे गया? अगर रक्त बीज का अर्थ है अहंकार की प्रतिक्रियात्मकता, तो रक्त बीज मारा कैसे जाता है? उस पर आघात मत करो, उसको जड़ से समाप्त करो। अहंकार पर घंटे की तरह आघात करो तो वो बहुत जोर से बजेगा, उसको जड़ से समाप्त करो। काली खा ही गई उसको, उसके मूल पर आघात करो। अब देखो दुर्योधन को बार बार समझा रहे हैं बेटा समझ जाओ, बेटा समझ जाओ। अब जब बेटा नहीं समझ रहा है तो फिर ऐसी स्थिति क्यों आने देते हैं अपने जीवन में कि फिर प्रकृति को स्ट्रिक्ट स्टैंड लेना पड़े, है ना। आप खुद ही अपनी गलतियों को स्वीकार करके और सत्य के प्रति नमित हो जाइए और सतमार्ग पर चलने का चुनाव कर लीजिए, तो फिर सारी चीज़ें फिर नेचुरल तरीके से होंगी। ठीक है, आपकी अकाल मृत्यु जो है वो नहीं होगी। अब जैसे शरीर है एक मशीन है, ठीक है। अब मान लीजिए मेरे घर में एक वॉशिंग मशीन आई हुई है, ठीक है। तो वो मशीन मान लीजिए 100 साल काम करती है, ठीक है। 100 साल काम करने के बाद वो बिगड़ जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, फिर मेरे को दूसरी मशीन खरीदनी पड़ेगी। उसी तरह ये शरीर है, आया है और फिर 100 साल इसके कंप्लीट होते होते ये फिर जर्जर हो जाएगा, बूढ़ा हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, फिर दूसरी मशीन आएगी। तो ये चेतना नहीं मरती, ये चेतना हमेशा जिंदा रहती है। वो जैसे क्या होता है कि सागर की जो बूंद होती है ना, तो वो बूंद आई, लहर जो आई फिर ख़त्म हो गई, फिर सागर से आई, फिर से आने के बाद फिर ख़त्म हो गई। तो इस तरह से एक व्यक्ति होता है। चेतना अनंत सागर है और जगत चेतना हूँ अनादि अनंता, है ना, ये भजन है ना। तो उसी तरह मैं जगत चेतना हूँ अनादि अनंता सागर की तरह, ठीक है। और उसी से ये देह रूपी मशीन, कुछ भी कह लीजिए, बूंद कह लीजिए, मशीन कह लीजिए, और वो क्या कहते हैं कॉस्ट्यूम, वहाँ ब्रह्मा कुमारी में बोला करते हैं कॉस्ट्यूम, तो पोशाक, तो कुछ भी बोल लीजिए। ये शरीर एक माध्यम है आपकी चेतना और प्रकृति का संचालन करने का, और आप ही के अंदर एक अच्छा भी इंसान है और आप ही के अंदर एक बुरा भी इंसान है। बस आपको साक्षी भाव होकर के उनका अवलोकन करना है और चुनाव करना है कि हमको क्या बनना है, किस रास्ते पर चलना है, अहम रास्ते पर कि आत्मा रास्ते पर।